हेलो एवरीवन, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का 14th क्लास होगा। दिस विल बी अवर क्लास नंबर 14th, जिसमें हम वाकाटका डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। ओके, वाकाटका डायनेस्टी। अब वाकाटका डायनेस्टी का राइज हमें इंडिया में कब दिखता है? ओके, पोस्ट सातवाहना। ओके, सातवाहनास के बाद हमें इंडिया में पोस्ट सातवाहना, ओके, पोस्ट सातवाहना हमें इंडिया में, वो भी मेनली कहाँ पर? ओके, दक्षिण मध्य, हम कहेंगे एक तो सदर्न इंडिया में। ओके, सदर्न इंडिया में इनका राइज होते हुए दिखेगा। सदर्न इंडिया में ये राइज होते हुए हमें दिखेंगे। ओके, सदर्न इंडिया में ये राइज होते हुए दिखेंगे, या फिर हम कहेंगे मिडिल इंडिया में हमें ये राइज होते दिखेंगे। महाराष्ट्र का जो पार्ट है ना, महाराष्ट्र के पार्ट में ये क्या कहेंगे हम, वाकाटका जो थे ये प्रोमिनेंट पावर में रोज होते हुए हमें दिखेंगे। ओके, लैटर जो वाकाटका होंगे, लैटर कहेंगे हम, जो जैसे जैसे आगे हम जाएंगे वाकाटका में रूलर पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो हमें दिखेगा कि जो लेटर किंग जो सक्सीड करेंगे थ्रोन पर, उन्होंने एम्पायर को बहुत एक्सटेंड किया। बट जो स्टार्टिंग का पार्ट था, स्टार्टिंग के पार्ट में वो एक तो दक्षिणी भाग में ओके उनका राइज हुआ होगा, या फिर सेंट्रल इंडिया में उनका राइज हुआ होगा, ऐसा हमें जानते हैं, या फिर ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन देयर ओरिजिन इज अननोन। अननोन से कहेंगे हम ऐसा कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल है उनकी ओरिजिन। कंट्रोवर्शियल मतलब कैसे? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे नॉर्दर्न ओरिजिन के हैं। ओके, नॉर्दर्न ब्रांच है उनकी, नॉर्दर्न ब्रांच है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वे दक्षिणी ब्रांच के हैं, सदर्न ब्रांच के हैं। ओके, सदर्न ब्रांच, एक तो नॉर्दर्न ब्रांच होंगे या फिर वो सदर्न ब्रांच होंगे, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। अब ये क्यों? क्योंकि जो नॉर्दर्न ब्रांच है, नॉर्दर्न ब्रांच के हमें रेफरेंस कहाँ पर मिलते हैं? पुराणों में। पुराण, ओके, वेरियस जो पुराण थे, ओके, पुराण जो वेरियस पुराण थे, उन पुराणों में हमें इनका एज अ विंध्यास, ओके, क्या एज अ विंध्यास, विंध्यास या फिर विंध्यकास, ओके, विंध्यकास या फिर विंध्यास, ऐसा मेंशन मिलता है हमें वाकाटकाज इनका, वाकाटकाज इनका। ओके, किसमें मिलता है? पुराणों में। और वहां पे उनको कहा गया है कि जो विंध्य पर्वत के सराउंडिंग में, मीन्स विंध्या पर्वत के आसपास वे उनका साम्राज्य था। ओके, उनका साम्राज्य था। ये कहाँ पे मिलता है हमें? पुराणों में। सो अकॉर्डिंग टू द पुराणास वो कहाँ के थे? सो मिडिल इंडिया या फिर हम कहेंगे नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट के थे वो। ओके, बट कुछ जगह पर हमें ओके सदर्न इंडिया में इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कुछ जगह पे हमें सदर्न इंडिया में इंस्क्रिप्शन मिले हैं। उन इंस्क्रिप्शंस पर हमें जो वाकाटका राजा थे, वो वाकाटका राजाओं द्वारा मल्टीपल टाइटल अज्यूम किए गए थे। ओके, मल्टीपल टाइटल। अभी एक राजा है तो वो राजा खुद के अकम्प्लिशमेंट पे खुद को एक टाइटल अज्यूम करेंगे, तो मल्टीपल टाइटल अज्यूम किए थे। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमें दिखता है हरितिपुत्र, हरितिपुत्र एंड धर्म महाराजा, हरितिपुत्र एंड धर्म महाराजा, धर्म महाराजा। ओके, सो हरितिपुत्र एंड धर्म महाराजा, ये हमें क्या दिखता है? टाइटल अज्यूम किए गए थे। किनके द्वारा? वाकाटका राजा के द्वारा। ओके, वाकाटका राजा जो थे उनके द्वारा हरितिपुत्र या फिर धर्म महाराजा यह टाइटल अज्यूम किए गए थे। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपने यह भी याद रखनी है कि ये जो टाइटल होगा हरितिपुत्र या फिर धर्म महाराजा, यह सेम टाइटल चालुक्य, चालुक्य और पल्लव, चालुक्य और पल्लव राजाओं द्वारा भी एक्सेप्ट किए जाएंगे, अज्यूम किए जाएंगे। ओके, चालुक्य पल्लव जो राजा होंगे, चालुक्य या फिर पल्लव राजा, तो चालुक्य राजा या फिर पल्लव राजा हरितिपुत्र टाइटल भी अज्यूम करेंगे, धर्म महाराजा भी टाइटल कुछ अज्यूम करेंगे, उसमें से कुछ किंग। ओके, सो बेसिकली ये जो टाइटल थे, ये टाइटल हमें प्रोमिनेंट दिखते हैं दक्षिण भारत में, दक्षिणी भारत में। ओके, दक्षिण भारत में अगर ये टाइटल हमें प्रोमिनेंट दिखते हैं तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये दक्षिण ओरिजिन के थे। एक और चीज, आंध्र प्रदेश में हमें इंस्क्रिप्शन जो मिले थे, ओके, आंध्र प्रदेश में हमें बहुत से इंस्क्रिप्शन मिले हैं, और उन इंस्क्रिप्शंस में हमें वाकाटकास का मेंशन मिलता है। ओके, वह इंस्क्रिप्शन
ओके वाकाटकास को मेंशन करते हैं, वाकाटका इस नाम को मेंशन करते हैं। ओके यह भी एक लिंक जोड़ी गई थी इतिहासकारों द्वारा उनके सदर्न ओरिजिन को जस्टिफाई करने के लिए, बट पौराणिक कथाओं में या फिर पुराणों में ओके उनको एज अ नॉर्दर्न ब्रांच ओके ऐसा ही कहा गया है, क्योंकि नॉर्दर्न जो डायनेस्टी रहेंगी गुप्त डायनेस्टी के साथ उनका एक मैट्रिमोनियल अलायंस बनना ओके यह भी हमें दिखता है। ओके सो यह कुछ चीज हो गई उनके ओरिजिन के बारे में कि वो कहाँ के ओरिजिन थे। सो ओरिजिन इज नॉट कंफर्म कि वेदर दे आर सदर्न इन ओरिजिन और नॉर्दर्न इन ओरिजिन। ओके तो ओरिजिन तो कंट्रोवर्शियल है क्योंकि पुराणों में अलग ओरिजिन है और जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो इंस्क्रिप्शन हमें मुख्यतः दक्षिणी भारत में मिले हैं। सो ओरिजिन के लिए हम कह नहीं सकते कि वो एक तो नॉर्दर्न होंगे या सदर्न होंगे, बट जो कंफर्म पॉइंट है जो हमें पता है वह क्या है कि यह जो वाकाटकास थे ये ब्राह्मण थे। कौन थे ये? ब्राह्मण थे। और ब्राह्मणों में भी सबसे इंपॉर्टेंट ये कौन थे? विष्णु वृद्ध ओके विष्णु वृद्ध गोत्र को बिलोंग करते थे, विष्णु वृद्ध गोत्र को बिलोंग करते थे। ओके सो विष्णु वृद्ध गोत्र ओके ये गोत्री ये ब्राह्मण थे। कौन? वाकाटकास। ये चीज हमें याद रखनी होगी, यह इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये सब चीज हो गई इनके बारे में। देन नेक्स्ट हमें वाकाटकास के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हमें सोर्सेस। सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेस लाइक लिटरेरी सोर्सेस हो जाएगा या फिर इंस्क्रिप्शन हो जाएंगे, कॉइन्स हो जाएंगे, सील्स हो जाएंगे या फिर केव आर्किटेक्चर। सो मल्टीपल जगहों से हमें वाकाटकास के बारे में पता चला था। ओके सो हम जो फ्यू सोर्सेस है उसके बारे में लिखेंगे। ओके सो देयर आर सम फ्यू सोर्सेस लाइक पुराणों में हमें वाकाटकास का मेंशन मिलता है। देन नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन। ओके अब इंस्क्रिप्शन देयर आर मल्टीपल इंस्क्रिप्शन, बट उस मल्टीपल इंस्क्रिप्शन में भी हमें कौन सा देखना है? जो इंपॉर्टेंट होंगे लाइक घटोत्कच केव इंस्क्रिप्शन। उसके बाद कहेंगे हम अजंता केव इंस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट इंदौर प्लेट ओके इंदौर प्लेट इंस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट बेल्लोरा इंस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट चमक्का इंस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट मोरेगांव इंस्क्रिप्शन। ओके मारेगांव इंस्क्रिप्शन। ओके उसके बाद हमें और क्या मिला है? सो थर्ड हम कहेंगे कॉइन्स, जो कॉइन उनके बारे में जो उनके द्वारा इश्यू किए गए थे। एंड फोर्थ वन इज सील्स। ओके सो ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ वन ऑफ द वाकाटका साइट हमें सील्स मिले हैं और उस सील पर हमें वाकाटका जो शासक थे उन शासकों का मेंशन मिलता है। ओके सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेस थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट दिस वाकाटका डायनेस्टी, अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड द रूलर विच रूल्ड ऑन दैट डायनेस्टी। ओके सो ये था हमारा सोर्सेस और उनके ओरिजिन के बारे में। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है वाकाटका जिनका पॉलिटिकल हिस्ट्री, मतलब कौन से रूलर्स ने वाकाटका पर रूल किया इसके बारे में। अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है वह है वाकाटका जिनका पॉलिटिकल हिस्ट्री। ओके हमें इनकी देखनी है पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमें जो रूलर्स थे उस डायनेस्टी पर रूल करेंगे उनके बारे में देखेंगे। सो सबसे पहले जो शासक आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले शासक, उनका नाम था विंध्या शक्ति। सो विंध्या शक्ति ओके यह जो शासक थे ओके इनके बारे में एक चीज आपने याद रखना, ये थे फाउंडर ओके फाउंडर ऑफ वाकाटका डायनेस्टी। ओके ये फाउंडर थे किसके? वाकाटका डायनेस्टी के। अगर इनका रेंजिंग ईयर हम देखें तो हमें ऐसा पता चलता है कि फ्रॉम 250 ओके अराउंड 250 CE टू 270 CE कॉमन एरा ओके AD ओके 250 AD टू 270 AD अराउंड 20 ईयर ही रूल। उसमें भी हमें क्या दिखता है कि यह जो वाकाटकास थे ओके ये ब्राह्मणिकल फेथ के होने की वजह से ये वैदिक सैक्रिफाइस परफॉर्म करेंगे। ओके एंड ही वाज द फर्स्ट किंग फ्रॉम द वाकाटका रूल ओके वाकाटका डायनेस्टी और वाकाटका लिनेज हु परफॉर्म वैदिक रिचुअल्स।
ओके रिचुअल जिन्होंने सबसे पहले परफॉर्म किए वैदिक कौन थे, वो विंध्य शक्ति थे। लाइक अश्वमेध यज्ञ हो जाए, ओके अश्वमेध हो जाए या फिर वाजपेयी यज्ञ हो जाए, ये मल्टीपल यज्ञ किन्होंने परफॉर्म किए थे, विंध्य शक्ति इन्होंने परफॉर्म किए थे। देन नेक्स्ट हमें अजिंठा के इंस्क्रिप्शन में, अजिंठा का जो इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें, ओके अजिंठा के क्यू में जो इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें, वो आने वाले वाकाटकास के एक राजा जो थे हरिसेन, हरिसेन उनके द्वारा यह इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। सो उसमें हमें विंध्य शक्ति इनका मेंशन, ओके अजिंठा के क्यू में विंध्य शक्ति इनका मेंशन हमें एज अ द्विजा इस नाम से मिलता है, उनका मेंशन हमें एज अ द्विज इस नाम से मिलता है। कहाँ पे मिलता है, अजिंठा इंस्क्रिप्शन में। किनके द्वारा जारी किया गया था अजिंठा इंस्क्रिप्शन, हरिसेन नामक एक शासक आएंगे, ओके उनके द्वारा, ओके और ये किसी दिया गया था, कौन सा टाइटल दिया गया था, द्विजा टाइटल दिया गया था। ओके सो ये थे पहले शासक विंध्य शक्ति, ओके वाकाटका डायनेस्टी के। नेक्स्ट जो शासक हमें देखने हैं वह है प्रवरसेन प्रथम। कौन, प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम, ओके प्रवरसेन प्रथम कौन होंगे ये, ओके सन एंड सक्सेसर ऑफ विंध्य शक्ति, सन एंड सक्सेसर ऑफ विंध्य शक्ति, ओके उन्होंने उनको सक्सीड किया। देन नेक्स्ट आफ्टर सक्सीडिंग द थ्रोन, प्रवरसेन प्रथम इन्होंने फर्स्टली क्या किया, एम्पायर का एक्सपेंशन, एम्पायर का इनके द्वारा एक्सपेंशन किया गया। अगर एम्पायर एक्सपेंड हुआ सो ये ट्रेडिशनल जो टाइटल है राजाओं का वह लेंगे क्या, नहीं, ही विल अडॉप्ट समथिंग डिफरेंट टाइटल फॉर हिमसेल्फ। तो हमें ऐसा दिखता है प्रवरसेन प्रथम इनके द्वारा जैसे कि सम्राट, सम्राट कॉमा धर्म महाराजा, धर्म महाराजा एंड हरितिपुत्र, हरितिपुत्र, ओके सम्राट, धर्म महाराजा एंड हरिति पुत्र, ऐसे टाइटल अज्यूम किए गए थे, टाइटल अज्यूम किए गए थे। ओके इनका मेंशन हमें मल्टीपल इंस्क्रिप्शन में एज अ सम्राट भी मिलता है, एज अ धर्म महाराजा भी मिलता है, एज अ हरिति पुत्र भी मिलता है हमें। ओके धर्म महाराजा कहाँ पर मिलेगा, जहां पर उनके द्वारा दान दिया गया, ब्रह्म दान दिया गया। ओके मल्टीपल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में हमें प्रवरसेन प्रथम इनके द्वारा जो ब्रह्म दान दिया गया था, ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट दी गई थी, सो उसका मेंशन हमें मिलता है। ओके देन नेक्स्ट हमें ऐसा भी पता चलता है कि प्रवरसेन इनके द्वारा भी मल्टीपल यज्ञ जो थे, वैदिक रिचुअल्स वह परफॉर्म किए गए थे, वैदिक रिचुअल्स ओके परफॉर्म किए गए थे इनके द्वारा, लाइक अश्वमेध यज्ञ, ओके एंड वाजपेयी यज्ञ, ओके वाजपेयी यज्ञ एंड अश्वमेध यज्ञ। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि जो राजा थे, कौन, प्रवरसेन प्रथम, इनके जो पुत्र थे, ओके याद करो, रिकॉल करो जब हमने नागा डायनेस्टी पढ़ी थी। ओके नागा डायनेस्टी जब हम पढ़ रहे थे तब आपको मैंने जो वाकाटकास होंगे उनके साथ नागास का एक पॉलिटिकल अलायंस बनेगा वो पढ़ाया था। ओके तो उसमें कौन सिखाए थे हमने, प्रवरसेन प्रथम, इनका हमने जिक्र किया था। ओके सो प्रवरसेन प्रथम इनके पुत्र होंगे गौतमी पुत्र, कौन, गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र। ओके इनकी शादी, इनके शादी नाग किंग जो थे, नाग किंग, ओके डॉटर हम कहेंगे एक तो, डॉटर ऑफ नाग किंग भावनाग, भावनाग, ओके जो नाग थे भावनाग, ओके पद्मावती के, उनकी बेटी, ओके भावनाग ये राजा थे नाग किंग के। ओके नाग हमने देखे जो मल्टीपल डायनेस्टी थी, मल्टीपल जगहों से वो रूल कर रहे थे, उसमें से एक जगह थी पद्मावती। सो पद्मावती के जो भावनाग थे, ओके पद्मावती के रूलर जो भावनाग थे, उनकी पुत्री, ओके उनकी शादी किनके साथ हुई थी, गौतमी पुत्र। गौतमी पुत्र कौन थे, प्रवरसेन के सबसे बड़े लड़के, ओके एल्डर सन, एल्डर सन थे ये इनके, प्रवरसेन इनके गौतमी पुत्र। ओके यहां तक क्लियर हो गया हमें एक चीज। देन नेक्स्ट एक चीज आपने याद रखना कि गौतमी पुत्र जो थे ये, ओके इनकी जल्दी मौत हो जाएंगी। गौतमी पुत्र इनके जल्दी मौत होने की वजह से उनके बाद के जो उनके भाई रहेंगे, ओके इनको 4 लड़के थे, ओके 4 सन थे,
4 सन में से एक सन जो रहेगा उनकी डेथ हो जाएंगी, किनकी? गौतमीपुत्र, इनकी डेथ होगी। ओके, देन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, अब याद रखो ये अगर ब्राह्मण है तो ये धर्मशास्त्र का पालन करेंगे। ओके, और धर्मशास्त्र में ऐसे क्लियरली डिमार्केटेड है कि जो राजा रहेगा, राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। ओके, सो राजा प्रवरसेन, इनके बड़े बेटे गौतमीपुत्र ही राजा बनने वाले थे। ही वाज हेयर in line to become the next king, but sudden demise of गौतमीपुत्र, okay, created a vacuum. Okay, and in that vacuum हमें ऐसा दिखता है कि प्रवरसेन, इन्होंने गौतमीपुत्र, इनके बाद उनके जो पुत्र थे, कौन? रुद्रसेन प्रथम, इनको एज अ राजा बनाने का क्या किया? मेंशन किया। कौन? रुद्रसेन प्रथम। ओके, रुद्रसेन प्रथम राजा बनने वाले थे, इनके बाद? ओके, गौतमीपुत्र, इनके बाद। ऐसा हमें मेंशन मिलता है कई जगहों पे। ओके, बट अभी गौतमीपुत्र के बाद, ओके, ये एक लड़के थे, बाकी के इनके 3 और लड़के थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने वहां पे क्या किया? अपोज किया, उनके राजा के डिसीजन को अपोज किया। ऐसे में हमें एक प्रमुख राजा मिलते हैं जिनका नाम था सर्वसेना। सर्वसेना, ओके, ये भी क्या थे? प्रवरसेन इनके पुत्र थे। लाइक गौतमीपुत्र, ही वाज आल्सो वन ऑफ द सन ऑफ प्रवरसेन प्रथम। ओके, यहाँ पे हमें दिखता है जब गौतमीपुत्र इनके निधन के बाद उनके बेटे रुद्रसेन प्रथम को राजा बना दिया जाता है, तो उसको सबसे पहले अपोज करेंगे सर्वसेना। ओके, जब उनका अपोज होने लगा कि ऐसा फ्रूटफुल नहीं है, सो ही सेपरेटेड हिज ऑल टाइम फ्रॉम हिज फाइनेंस, फ्रॉम हिज डायनेस्टी और फ्रॉम हिज फादर, और उन्होंने अपनी एक सेपरेट ब्रांच दूसरी जगह पे एस्टेब्लिश की थी। कहां पर? वत्सगुल्मा। ओके, वत्सगुल्मा, वत्सगुल्मा यहाँ पे। ओके, अब इनके बारे में मैंने बता दिया कि सर्वसेन कहां पर अपनी न्यू कैपिटल एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, ये कैपिटल था, ये क्या होगा? उनका कैपिटल था वत्सगुल्मा। देन नेक्स्ट, ये जो ट्रेडिशनली जहां पर थे प्रवरसेन प्रथम या फिर विंध्य शक्ति, इन्होंने जहां पे अपना पावर सेंटर बनाया था, वह कैपिटल कौन सी थी? नंदीवर्धन। वह कैपिटल कौन सी थी? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ओके, नंदीवर्धन, यस, नंदीवर्धन। ओके, नंदीवर्धन हमें दिखता है, नंदीवर्धन जो था, ओके, वह कैपिटल होगा प्रवरसेन का। और जब रुद्रसेन प्रथम उनको सक्सीड करेंगे, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर और ऑन हिज फादर्स डिमाइस, रुद्रसेन प्रथम जब वो थ्रोन को असेंड करेंगे तो वो नंदीवर्धन से रूल करेंगे। देन नेक्स्ट, द सन, ओके, हु रिवोल्ट अगेंस्ट प्रवरसेन प्रथम, जिन्होंने उनके पापा को अपोज किया था, ऐसे कौन? सर्वसेन प्रथम। यह अपनी डायनेस्टी और यह अपना एक न्यू ब्रांच ओपन करेंगे। कहां पे? वत्सगुल्मा में। ओके, और ये दोनों भी जगह महाराष्ट्र में है। ओके, वाकाटकास इनका पावर सेंटर महाराष्ट्र था, इनकी पूरी डायनेस्टी अराउंड महाराष्ट्र में ही हमें दिखती है। ओके, यहाँ तक देखा था हमने, यहाँ तक थी ये सिंगल डायनेस्टी एज अ वाकाटका। अब यहाँ के आगे जो हमें देखना है वह होगा वाकाटकास हु वेर रूलिंग फ्रॉम नंदीवर्धन एंड वाकाटकास हु वेर रूलिंग फ्रॉम वत्सगुल्मा। ओके, यह चीज, ओके, यह क्लियर हो गया। फर्स्ट जो दिखेंगे हम, ओके, वाकाटकास फ्रॉम नंदीवर्धन, उनके बारे में। नेक्स्ट जो देखना है हमें, जो नंदीवर्धन ब्रांच एस्टेब्लिश होंगी यहाँ पर अभी, कौन सी? नंदीवर्धन ब्रांच। ओके, अब जो रूलर नंदीवर्धन ब्रांच से रिलेटेड होंगे उनके बारे में देखेंगे। उनमें जो सबसे पहले रूलर थे उनका नाम था रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम, ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमें रुद्रसेन कैसे राजा बने, नंदीवर्धन ब्रांच कैसे आई। ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो शासक रहेंगे नंदीवर्धन ब्रांच के, उनके बारे में हम देखेंगे। फर्स्टली अबाउट द रुद्रसेन प्रथम, इसे कहेंगे, इन्हें कहेंगे हम फाउंडर ऑफ नंदीवर्धन डायनेस्टी, ऐसा कहेंगे हम। एक तो फाउंडर ऑफ नंदीवर्धन ब्रांच, ओके, नंदीवर्धन ब्रांच, ओके, ऐसा कहेंगे, फाउंडर ऑफ नंदीवर्धन ब्रांच। देन नेक्स्ट, इनके बारे में हमें यह भी कह सकते हैं कि यह जो थे, ओके, यह प्रवरसेन प्रथम इनके ग्रैंडसन थे। ओके, देन नेक्स्ट हमें ऐसा भी दिखता है कि रुद्रसेन प्रथम जो थे वह महाभैरवा इनके डिवोटी थे।
महाभैरवा के ओके डिवोटी थे, महाभैरवा इनके डिवोटी थे। ओके मींस वो शैविज्म को फॉलो करते थे। ओके शैविज्म फेथ को फॉलो करते थे और शिव के वो भक्त थे, ऐसा हमें पता चलता है रुद्रसेन प्रथम इनके बारे में। देन नेक्स्ट रुद्रसेन इनके बाद जो शासक बनेंगे उनका नाम था पृथ्वीसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम। ओके अब इंपॉर्टेंट शासक हम देखेंगे। सो पृथ्वीसेन प्रथम सक्सेडेड रुद्रसेन प्रथम। ओके इनके बारे में हम ऐसे देखें, सो पृथ्वीसेन प्रथम इनको युधिष्ठिर भी मेंशन किया गया है कई लेखकों द्वारा। क्या मेंशन किया गया है? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। ओके अभी युधिष्ठिर इनके हमें जीवन या फिर कहेंगे हम इनके जीवन के बारे में हमें क्या पता है? सो ओके वो ओबे करते थे लॉ को। ओके ओबे लॉ, ट्रुथफुलनेस, ओके ट्रुथफुलनेस। सो मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे जो हमें महाभारत में युधिष्ठिर के इनके पास दिखते हैं, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पृथ्वीसेन प्रथम इनमें दिखते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने उन्हें युधिष्ठिर इस नाम की उपाधि दी थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट पृथ्वीसेन इनके बारे में हमें एक और चीज दिखती है कि इनके वक्त ओके ड्यूरिंग हिज डायनेस्टी और ड्यूरिंग हिज रेंज पद्मपुरा, ओके पद्मपुरा, ओके इसका इंपॉर्टेंस रोज हुआ। ओके इसका इंपॉर्टेंस रोज हुआ। कौन सा सेंटर? पद्मपुरा, इस सेंटर का। ओके यह एक चीज क्लियर हो गई। एक तो युधिष्ठिर, सेकंड पद्मपुरा, थर्ड हमें ऐसा दिखता है कि यह जो थे पृथ्वीसेन इनके पुत्र का नाम था रुद्रसेन द्वितीय। याद रखो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वीसेन इनके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय यह थे। अब यहाँ पे क्या चीज है? पृथ्वीसेन इन्होंने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय इनका मैरिज किनके साथ कर दिया? प्रभावती गुप्त इनके साथ। किनके साथ? प्रभावती गुप्त। ओके प्रभावती गुप्त कौन थे? डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनकी पुत्री प्रभावती गुप्त। ओके प्रभावती गुप्त इनकी शादी किनके साथ की गई थी? रुद्रसेन प्रथम इनके साथ। और ये कब हुआ था? राजा पृथ्वीसेन इनके वक्त। ओके सो इन अदर वर्ड हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस, ओके मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर्म की गुप्ता एम्पायर के साथ, गुप्ता एम्पायर के साथ। ओके ड्यूरिंग हिज रेंज, ओके ड्यूरिंग द रेंज ऑफ पृथ्वीसेन प्रथम हमें दिखता है कि जो वाकाटकाज होंगे और जो गुप्त होंगे, ओके इनके बीच एक मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर्म हुई है। इनके बीच एक मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर्म हुई है। जैसे इनके पहले हमने प्रवरसेन इनके वक्त देखा था कि उनके वक्त नाग एंड वाकाटकाज इनके बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर्म हुई थी। ओके तो रुद्रसेन द्वितीय इनकी शादी जब होंगी प्रभावती गुप्त इनके साथ, तो एक मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर्म हो जाएगा किनके बीच में? गुप्ताज एंड वाकाटकाज इनके बीच में। देन नेक्स्ट पृथ्वीसेन इनके बारे में एक और चीज यहाँ आपने याद रखना कि लाइक हिज फादर he was also devotee of Shaivism. He was also devotee of Shaivism. ओके ये भी कौन थे? सो शिव के भक्त थे। ओके सो यह हो गए स्टार्टिंग के दो रूलर। इनके बाद जो नेक्स्ट हमें रूलर के बारे में देखना है वह होंगे रुद्रसेन द्वितीय। ओके कौन होंगे वो? रुद्रसेन द्वितीय। ओके अब रुद्रसेन द्वितीय इनके बारे में एक चीज आपने याद रखना। ओके इन्होंने सिर्फ 5 years रूल किया। He ruled for only 5 years. ओके जिनके बाद इनकी डेथ हो गई। इनके डेथ के बाद इनके जो 3 पुत्र थे, ओके 3 पुत्र में हमें ऐसा दिखता है इनके जो 3 पुत्र थे उसमें एक थे दिवाकर सेना। सेकंड जो पुत्र थे उनका नाम था दामोदर सेना। और जो तीसरे पुत्र थे उनका नाम था प्रवर सेना। ओके दिवाकर सेना, दामोदर सेना एंड प्रवर सेना। ओके ड्यूरिंग दिस ओके बिकॉज ऑफ दिस सडन डिमाइस ऑफ रुद्रसेन द्वितीय, यह जो लड़के थे पांचों उनके वह सभी माइनर थे। वह सभी माइनर होने की वजह से क्या होगा? आफ्टर हिज डिमाइसल
प्रभावती गुप्त रूल, ओके, प्रभावती गुप्ता रूल फॉर अ शॉर्ट पीरियड हमें ऐसा दिखता है प्रभावती गुप्त इन्होंने रूल किया था, ओके, क्योंकि उनके जो मल्टीपल इंस्क्रिप्शन है, ओके, एज अ रूलर उन्होंने जो इंस्क्राइब किए थे, एज अ रूलर उन्होंने जो इशू किए थे वह हमें मिले हैं नागपुर के पास जब हमने एक्सकेवेशन किया था वहां पर, ओके। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पता चलता है कि प्रभावती गुप्त, ओके, हाँ, तो अभी कौन सा एक, हाँ, अभी वहां के जो सील्स थे, ओके, वहां के जो सील है उस सील पर प्रभावती गुप्ता इनको मदर ऑफ टू किंग्स इस नाम से संबोधा गया है, इस नाम से उनको मेंशन किया गया है। कौन सा नाम? मदर ऑफ टू किंग। पर यहाँ पे हमें 3 लड़के दिख रहे हैं, ओके, क्योंकि ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि ये जो दिवाकर सेन जो थे सबसे एल्डर, ओके, जो सबसे बड़े बेटे थे उनका सडन डिमाइस हो जाएगा बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी सडन डेथ हो जाएंगी। उनके डेथ के बाद हमें दिखता है जो दामोदर सेन और प्रवर सेन, यह दोनों उनके पुत्र जीवित रहेंगे और यह दोनों पुत्र रूल भी करके जाएंगे, ओके, यह दोनों पुत्र इनके बाद रूल भी करेंगे, हमें ऐसा भी दिखता है, ओके। इसीलिए बहुत सी जगहों पर, बहुत सी इंस्क्रिप्शन पे हमें प्रभावती गुप्त इनको मदर ऑफ टू किंग्स ऐसा मेंशन किया गया है, क्योंकि दामोदर सेन यह भी प्रवर सेन द्वितीय इस नाम से रूल करेंगे। देन नेक्स्ट प्रवर सेन यह भी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यह भी रूल करेंगे। सो दैट्स व्हाई मदर ऑफ टू किंग ऐसा प्रभावती गुप्त इनके बारे में कहा गया है। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है प्रभावती गुप्त इनके बड़े पुत्र दामोदर सेन वह असेंड करेंगे थ्रोन को बाय द नेम ऑफ प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेना द्वितीय इस नाम से थ्रोन को असेंड करेंगे। कौन? दामोदर सेन, दामोदर सेन, ओके। यह टाइटल अज्यूम करेंगे, कौन सा टाइटल अज्यूम करेंगे? प्रवर सेन द्वितीय का, ओके। यहाँ पर उन्होंने असेंड किया थ्रोन को, ओके। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि जो कॉपर प्लेट है, ओके, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ओके, ओके, मल्टीपल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हम कहेंगे ऐसा, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ओके, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। अब ये नंदीवर्धना अगर महाराष्ट्र में है, ओके, स्पेसिफिकली बताओ कि ये नंदीवर्धना हमें दिखता है नागपुर में, ओके। सो नागपुर आता है विदर्भ रीजन में। सो विदर्भ में हमें जो भी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिले हैं ड्यूरिंग प्रवर सेन्स, ओके, टाइम, प्रवर सेन इनके टाइम पीरियड में जो भी हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है उस पे हमें उनके द्वारा मल्टीपल गिफ्ट या फिर कहेंगे हम डोनेशन का मेंशन मिलता है, ओके, डोनेशन का हमें मेंशन मिलता है किनके द्वारा? प्रवर सेन इनके द्वारा, ओके। देन नेक्स्ट उस पर ही हमें यह भी मिलता है कि प्रवर सेन इनके द्वारा मल्टीपल वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म किए गए थे, वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म किए गए थे उनके द्वारा। देन नेक्स्ट हमें ऐसा भी दिखता है कि यह जो थे प्रवर सेन, ओके, प्रवर सेन इन्होंने न्यू कैपिटल फाउंड की, प्रवर सेन इन्होंने न्यू कैपिटल फाउंड की जिसका नाम था प्रवरपुरा, प्रवरपुरा। प्रवरपुरा कहाँ पर है? ये मॉडर्न वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे हमें, ओके, ये प्रवरपुरा दिखता है, ओके, वर्धा में है आज के, ओके। सो ये प्रवरपुरा हो गया। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि इन्होंने एक मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर्म किया था, मैट्रिमोनियल अलायंस, जिसमें उन्होंने जो कदम्बास थे, कदम्बास, ओके, उनसे अपने पुत्र, ओके, उनके पुत्र कौन थे? नरेंद्र सेना। कौन? नरेंद्र सेना, ओके, मैट्रिमोनियल अलायंस किया था जिसमें उन्होंने अपने पुत्र नरेंद्र सेना इनकी शादी कदम्बास इनकी प्रिंसेस अजिथा भातीरका, ओके, इनके साथ अपने पुत्र नरेंद्र सेना इनकी शादी कर दी थी, ओके। देन नेक्स्ट प्रवर सेन इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, उस किताब का नाम था सेतुबंध, उस किताब का नाम था सेतुबंध, सेतुबंध नाम की किताब थी। या फिर और एक किताब उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था
रावणावह, सेतुबंध और रावणावह, यह दोनों किताबें महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, ओके, महाराष्ट्री प्राकृत इस भाषा में ली गई थी। दोनों भी काव्य थे, ओके, दोनों भी क्या थे, काव्य थे, ओके, यह चीज आपने याद रखना, ओके। सो प्रवर सेन, इनके बारे में अगर हम ओवरऑल समन करें तो हमें दिखता है कि उन्होंने किताब लिखी थी सेतुबंध और रावणा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ओके, महाराष्ट्र प्राकृत में। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि वे मैट्रिमोनियल अलायंस में इंक्लूड हुए थे कदम्बा इनके साथ में, ओके, जहां पर उन्होंने अपने पुत्र नरेंद्र सेना इनकी शादी कदम्बा इनके प्रिंसेस अजिथा भट्टारिका इनके साथ कर दी थी, ओके। देन नेक्स्ट ही परफॉर्म मल्टीपल रिचुअल्स, वैदिक रिचुअल्स लाइक अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ओके। देन नेक्स्ट ही आल्सो फाउंडेड अ सिटी, ओके, इसे क्या कहेंगे हम, फाउंडेड सिटी नेम प्रवरपुरा नियर वर्धा डिस्ट्रिक्ट, ओके, नियर मॉर्धन वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ओके, वहां पर ये है। देन उनके द्वारा मल्टीपल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इश्यूड किए गए थे, ओके, यह थी इंफॉर्मेशन प्रवर सेन इनके बारे में, ओके। इनको जो सक्सीड करेंगे वह होंगे इनके पुत्र नरेंद्र सेना। नेक्स्ट रूलर जो हमें देखने हैं वह है नरेंद्र सेना, नरेंद्र सेना, ओके, नरेंद्र सेना थे, ओके। सो इनके मैट्रिमोनियल अलायंस के बारे में तो हमने अभी देखा है। मैट्रिमोनियल अलायंस में उन्होंने क्या किया, कदम्बास की जो प्रिंसेस थी, ओके, कदम्बास की जो प्रिंसेस थी उनसे शादी कर ली, ओके, मैट्रिमोनियल अलायंस विद कदम्बा प्रिंसेस अजिथा भट्टारिका, ओके, अजिथा भट्टारिका इनके साथ में, ओके। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि इनके वक्त नरेंद्र सेना इनके वक्त मल्टीपल इन्वेजन हुए थे, मल्टीपल इन्वेजन हुए थे। इन्वेजन किनके हुए थे, नाल डायनेस्टी के, नाल डायनेस्टी के, ओके, नाल डायनेस्टी के मल्टीपल इन्वेजन हुए थे नरेंद्र सेन इनके रेंज के दरमियान, ओके। यह थे नरेंद्र सेन, इनके बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो मैट्रिमोनियल अलायंस, देन ही सक्सेसफुली डिफीटेड हिज किंगडम फ्रॉम द नालाज इन्वेजन, मल्टीपल नालाज इन्होंने इन्वेड किए थे, ओके। सो मल्टीपल इन्वेजन किए थे नाला डायनेस्टी ने, तो उससे उन्होंने अपने साम्राज्य का संरक्षण किया। देन आफ्टर नरेंद्र सेन जो इंपॉर्टेंट राजा थे, या फिर हम कहेंगे लास्ट इंपॉर्टेंट राजा थे इस नंदीवर्धना ब्रांच के, उनका नाम था पृथ्वीसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय, सेकंड, पृथ्वीसेन सेकंड, ओके। सो ही वाज द लास्ट ग्रेट रूलर, ऐसा कहेंगे हम, लास्ट ग्रेट रूलर, जिनके वक्त हमें मल्टीपल इन्वेजन होते हुए दिखेंगे। मल्टीपल इन्वेजन फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखो, सो ये जो हरिसेन रहेंगे, वत्सगुल्मा ब्रांच जो सेकंड ब्रांच थी, ओके, सेकंड ब्रांच के जो हरिसेन रहेंगे उन्होंने 3 बार इन्वेड किया, उन्होंने 3 बार इन्वेड किया था, ओके, नंदीवर्धना यहाँ पर। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है नाल डायनेस्टी, नाल डायनेस्टी, इन्होंने भी 2 बार इन्वेड किया, इन्होंने 2 बार इन्वेड किया। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि धर सेना, धर सेना, ओके, ऑफ गुजरात, ऑफ गुजरात, धर सेना ऑफ गुजरात, इन्होंने भी इन्वेड किया था, इन्होंने भी इन्वेड किया था। सो इन मल्टीपल्स इन्वेजन से भी अपने साम्राज्य को, अपने नंदीवर्धना ब्रांच को प्रोटेक्ट किया था, किन्होंने, पृथ्वीसेन इन्होंने, ओके, यह इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, पृथ्वीसेन इन्होंने मल्टीपल इन्वेजन होने के बावजूद अपना साम्राज्य था उसको इंटैक्ट रखा था। इसका हम एक और भी चीज कह सकते हैं कि इन्होंने लॉस्ट फॉर्चून रिगेन किया था, ऐसा कह सकते हैं, लॉस्ट फॉर्चून रिगेन किया था इन्होंने, ऐसा भी हम एक लाइन लिख सकते हैं इनके बारे में, ही रिगेन द लॉस्ट फॉर्चून ऑफ द वाकाटकास इन नंदीवर्धना ब्रांच, ओके, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देन नेक्स्ट हमें यह भी पता चलता है कि जो यह थे कौन, पृथ्वीसेन, ओके, यह क्या कहेंगे हम, शैव फेद के थे, ऐसा कह सकते हैं हम, शैव फेद के थे, ओके, शैव फेद के थे, ओके। देन नेक्स्ट नंदीवर्धना, इनके बाद जो रूलर आएंगे, सॉरी पृथ्वीसेन, इनके बाद जो रूलर होंगे, ओके, लेटर रूलर, वो क्या होंगे, वीक,
लेटर रूलर क्या होंगे, वीक। वह वीक होने की वजह से क्या होंगे, यह एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे जो अपोनेंट होंगे उनके लिए। किनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, जो अपोनेंट होंगे उनके लिए। और अपोनेंट में भी जो प्रोमिनेंट थे वह कौन थे, हरिसेन। हरिसेन कौन, वत्सगुल्मा, वत्सगुल्मा ब्रांच के, वत्सगुल्मा ब्रांच के वाकाटकास। ओके, देन फाइनली जब उनके वीक सक्सेसर आएंगे तो उनको अप्रूट करके, उनको वहां से जड़ों से उखाड़ कर वहां पे दोनों नंदीवर्धना, ओके, नंदीवर्धना एंड वत्सगुल्मा ब्रांच का मर्जर करके एक वास्ट वाकाटका एम्पायर पर रूल करेंगे। कौन, हरिसेन। ऐसा हमें दिखता है। और इस तरह यह नंदीवर्धना ब्रांच जो थी वाकाटकास, इनका एंड होते हुए हमें दिखेगा। ओके, यह चीज हो गई वाकाटकास जो थे नंदीवर्धना, इनके बारे में। नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है वत्सगुल्मा ब्रांच के नंदीवर्धना, सॉरी वत्सगुल्मा ब्रांच के वाकाटकास, इनके बारे में। नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है वत्सगुल्मा ब्रांच के वाकाटकास, इनके बारे में। जैसे कि हमने प्रवरसेन इनके बारे में पढ़ते वक्त यह चीज देखी थी कि जब गौतमीपुत्र इनके निधन हो जाएगा तो वो गौतमीपुत्र, उनके बाद उनके पुत्र रुद्रसेन प्रथम इन्हें शासक बनाएंगे। तो उस चीज को अपोज करके, ओके, जो सबसे मेन राजा थे और उनके जो सेकंड पुत्र थे प्रवरसेन, इनके सेकंड पुत्र जिनका नाम था सर्वसेना, सर्वसेना, वे अपोज करेंगे और वह उस साम्राज्य से अपने टाई सेपरेट कर लेंगे, टाई कट कर लेंगे और अपना एक अलग डायनेस्टी, अपनी अलग एक ब्रांच एस्टेब्लिश करेंगे। तो वो कहां पर एस्टेब्लिश की थी उन्होंने, वत्सगुल्मा। यहाँ पर, अब कहां पर है ये वत्सगुल्मा, मॉडर्न वाशिम डिस्ट्रिक्ट में। वाशिम जो है महाराष्ट्र में। ओके, सो मॉडर्न वाशिम महाराष्ट्र, ओके, स्पेसिफिकली लिख लेंगे हम पर महाराष्ट्र। ओके, वहां पर यह डायनेस्टी थी वत्सगुल्मा। ओके, वत्सगुल्मा ब्रांच थी, जिसके फाउंडर कौन होंगे, सर्वसेन। कौन होंगे, सर्वसेन फाउंडर। ओके, एंड सन ऑफ प्रवरसेन प्रथम, ऐसा कहेंगे हम, सन ऑफ प्रवरसेन प्रथम, यह होंगे। ओके, पॉलिटिक्स रहती है थ्रोन पे एक्वायर करने के लिए, थ्रोन की पावर कैप्चर करने के लिए। तो उसमें यह डायनेस्टी जो थी वाकाटका डायनेस्टी दो ब्रांच में डिवाइड हो गई। एक थी नंदीवर्धना ब्रांच जिसका हिस्ट्री हमने अब तक देखा। देन नेक्स्ट ब्रांच होंगी वत्सगुल्मा, ओके, जहाँ की एस्टेब्लिश किन्होंने किया था, वत्सगुल्मा ब्रांच का सर्वसेना, इनके द्वारा। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि जो सर्वसेन थी, सर्वसेन, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था हरि विजया, हरि विजया, हरि विजया। यह किताब लिखी गई थी सर्वसेन इनके द्वारा। ओके, और एक चीज आप याद रखना कि हरि विजया में से ही बहुत सी लाइनें, ओके, मल्टीपल ओके लाइन या फिर प्रोज कहेंगे, हम मल्टीपल प्रोज कहेंगे, वो हमें गाथा सप्तसती, गाथा सप्तसती में दिखते हैं। गाथा सप्तसती, गाथा सप्तसती जो लिखी गई थी, उस गाथा सप्तसती में हमें मल्टीपल लाइंस जो थे वह हरि विजया, जिसे सर्वसेन इनके द्वारा लिखा गया था, उससे ली गई है, ऐसा दिखता है हमें। ओके, देन नेक्स्ट, जो सर्वसेन थे इनके द्वारा धर्म महाराजा, धर्म महाराजा, धर्म महाराजा, यह टाइटल अडॉप्ट किया गया था। ओके, सो सर्वसेन इनके बारे में तीन ही चीज अपने इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि ये फाउंडर थे वत्सगुल्मा ब्रांच के, वाकाटका डायनेस्टी की। देन नेक्स्ट, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी हरि विजया, जिससे हमें मल्टीपल लाइंस किसमें दिखते हैं, गाथा सप्तसती इसमें दिखते हैं। ओके, तो यह बन सकता है क्वेश्चन, ओके, यूपीएससी में, कि गाथा सप्तसती में हमें कहां से लाइंस, क्या कहते हैं हम, इंस्पायर किए गए या फिर ड्राइव किए गए दिखता है। तो हरि विजया किनके द्वारा लिखा गया था, सर्वसेन इनके द्वारा लिखा गया था। देन धर्म महाराजा, उन्होंने टाइटल अज्यूम किया था, टाइटल अज्यूम किया था धर्म महाराजा। ओके, यह थी सब चीजें सर्वसेन इनके बारे में। देन नेक्स्ट, सर्वसेन इनको जो सक्सीड करेंगे वह थे विंध्या शक्ति, विंध्या शक्ति, या फिर हम कहेंगे उन्हें विंध्या सेना, विंध्या सेना। ओके, विंध्या शक्ति और विंध्या सेना, विंध्या शक्ति द्वितीय। ओके, वो विंध्या शक्ति जो फाउंडर थे वो अलग थे, यह विंध्या शक्ति द्वितीय या फिर विंध्या सेना, यह होंगे। देन नेक्स्ट, हमें ऐसा दिखता है कि इनके वक्त क्या होगा, एम्पायर का एक्सपांड होगा,
एम्पायर का एक्सपेंशन होगा, एम्पायर एक्सपेंशन, एम्पायर एक्सपेंड होते हुए दिखेगा। देन नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, इनके वक्त इन्होंने जो कदम्बास थे, कदम्बास, ओके, जिनके साथ नंदीवर्धना ब्रांच जो थे उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टेब्लिश किए थे, बट उन्हीं कदम्बास इनको वॉर में डिफीट करेंगे। ओके, कदम्बास के साथ वॉर हुआ था, ओके, और उनको हराया था, ओके, डिफीटेड। ओके, विंध्य शक्ति इन्होंने कदम्बास को हराया था इन वॉर। ओके, यह उनका एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है, यह चीज आपने याद रखना। ओके, एम्पायर का एक्सटेंट तो हमें दिख रहा है, एम्पायर का एक्सटेंट, ओके, दक्षिण में हैदराबाद तक दिखता है हमें इनके एम्पायर का एक्सटेंट, ऊपर में विंध्य पर्वत तक हमें दिखता है, ओके, इनके एम्पायर का एक्सटेंट। देन नेक्स्ट ही आल्सो प्लेड सम वॉर, इंपॉर्टेंट रोल इन वॉर, और हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कदम्बास नाम का एक एम्पायर था, वहां उनके साथ उनका वॉर हुआ था जिसमें उन्होंने कदम्बास को हरा दिया था। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है विंध्य शक्ति, इनके बाद दो सक्सेसिव रूलर होंगे। दो सक्सेसिव रूलर कौन थे, एक थे प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, ओके, वह प्रवरसेन द्वितीय अलग होंगे नंदीवर्धना ब्रांच के, प्रवरसेन द्वितीय अलग होंगे वत्सगुल्मा ब्रांच के। ओके, सो प्रवरसेन द्वितीय। देन नेक्स्ट हमें दिखता है देवसेना, देवसेना, प्रवरसेन द्वितीय और देवसेना। ओके, देन नेक्स्ट प्रवरसेन प्रथम द्वितीय, इनके बारे में तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन देवसेन द्वितीय जो थे ना, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो प्लेजर सीकिंग थे, प्लेजर सीकिंग थे, और वे हमेशा अपने ही धुंधी में खोए रहते थे, अपने ही मन में खोए रहते थे। ओके, जो स्टेट अफेयर थे उसके तरफ वो कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, ऐसा कहा जाता है, ओके, इतिहासकारों द्वारा। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि देवसेना इनके जो मिनिस्टर थे, इनके जो मिनिस्टर थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, उनका नाम था हस्तिभोज, हस्तिभोज। ओके, इनके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नजदीकी मिनिस्टर थे, उनका नाम था हस्तिभोज। उन्होंने लिटरली पूरा साम्राज्य संभाला, उन्होंने लिटरली रूल किया, जो एम्पायर था या फिर जो ब्रांच थी वत्सगुल्मा ब्रांच था उसे इंटैक्ट रखा, ओके, उसे इंटैक्ट रखा। सो हस्तिभोज वाज अ मिनिस्टर, हम कहेंगे ऐसा कि वजीर के जैसे ही पकड़ लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे वो, किनके अंडर थे, देवसेना इनके अंडर थे। ओके, सो स्टार्टिंग की अगर फोर रूलर की हम बात करें वत्सगुल्मा डायनेस्टी के, तो हमें दिखता है सर्वसेना फाउंडर, देन नेक्स्ट हमें दिखता है विंध्य शक्ति, देन नेक्स्ट हमें दिखते हैं प्रवरसेन द्वितीय, देन नेक्स्ट हमें दिखते हैं दैवसेना। ओके, सो यह हो गए चार। देन नेक्स्ट फिफ्थ जो हमें रूलर देखना है वह होंगे हरिसेना, ओके, इनके बारे में। देन नेक्स्ट पांचवे जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा होंगे, ओके, वत्सगुल्मा डायनेस्टी के या फिर ओवरऑल वकाटका के सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा थे उनका नाम था हरिसेना, हरिसेना। ओके, अब हरिसेना वैसे कहेंगे तो हम फिफ्थ जनरेशन किंग थे, पांचवें नंबर के राजा थे, ओके, उनके लीनेज में हमें ऐसा दिखता है। देन नेक्स्ट हरिसेन के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है हरिसेन, क्योंकि ओके, ट्रेडिशनली वाकाटकस हमें पता है ब्राह्मण थे, सो उनके द्वारा वैदिक धर्म को पैटर्नेज दिया गया था, बट हरिसेन स्पेसिफिकली, ओके, ही पैटर्नाइज बुद्धिज्म, ही पैटर्नाइज बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था किन्होंने, हरिसेन इनके द्वारा। ओके, ड्यूरिंग हिज रेंज, ड्यूरिंग हरिसेन्स रेंज हमें दिखता है मल्टीपल चैत्य एंड विहार, मल्टीपल चैत्य और विहारास का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ओके, कहां पर दिखता है, हमें मल्टीपल जगह पे दिखता है। देन नेक्स्ट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो अजिंठा की जो केव्स है, अजिंठा की जो केव्स है, अजिंठा की केव्स देखो दो फेजेस में बनी है, एक अर्ली फेज और दूसरा लेटर फेज। सो स्पेसिफिकली जो लेटर फेज है ना वो हरिसेन इनसे रिलेटेड है। ओके, अजिंठा का जो केव डेवलपमेंट होगा वो होगा 2 स्टेज में। सो जो लेटर स्टेज होगा, लेटर स्टेज वो किनसे रिलेटेड है, हरिसेन इनसे रिलेटेड है। उसमें भी स्पेसिफिकली देखो जो पेंटिंग है, पेंटिंग जो थी कहाँ पे, अजिंठा की ओर में, उसको पैटर्नेज दिया गया था हरिसेन इनके द्वारा। ओके, पेंटिंग एट अजिंठा, पेंटिंग एट अजिंठा केव,
ओके, ड्यूरिंग हिज रेंज। पेंटिंग जो बनेंगी अजंता केव में वो भी स्पेसिफिकली याद रखो, केव नंबर 16, 17 और 19 नंबर की केव। अजिंठा में आप जब जाओगे तो वहां पे मल्टीपल केव है, उसमें भी स्पेसिफिकली जो 16, 17 और 18 नंबर की केव है अजिंठा में, वह हरिसेन इनको बिलोंग करती है, वह हरिसेन इनके रेंज को बिलोंग करती है। उसमें भी इंपॉर्टेंट एक चीज आपने देखना, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण मतलब जब गौतम बुद्ध इनके द्वारा ग्रेट रिनाउंसिएशन किया गया था, जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, मतलब वनवास, एक साधु का जीवन अपनाया था, तो वह जो इवेंट है उनकी लाइफ का, वह जो मूवमेंट है उनकी लाइफ का, उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो वह महाभिनिष्क्रमण की पेंटिंग हमें अजंता की केव में मिलती है। वह पेंटिंग किनके द्वारा की गई थी? हरिसेन इनके द्वारा। और वह पेंटिंग्स या फिर वह अजंता केव हमें उन यूनिक पेंटिंग्स की वजह से जो 2000 साल पहले बनी थी, जो आज तक वैसे ही इंटैक्ट है, सो वह जो केव्स है वह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक्सेप्ट की गई है या फिर अडॉप्ट की गई है। ओके, क्या कहेंगे हम उसको? एक हेरिटेज है। ओके, एक हेरिटेज दिखता है हमें। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि हरिसेन इनके द्वारा जो नंदीवर्धना ब्रांच था, ओके, नंदीवर्धना ब्रांच, ओके, उसको क्या किया गया था? उसको कैप्चर किया गया था, नंदीवर्धना जो ब्रांच थी, इनके सेकंड ब्रांच जो नंदीवर्धना ब्रांच थी, उसको कैप्चर किया गया था हरिसेन इनके द्वारा। दोनों ब्रांचेस, वत्सगुल्म ब्रांच और नंदीवर्धना ब्रांच, इन दोनों ब्रांच का मर्जर हुआ और मर्जर होके एक यूनिफाइड हमें वाकाटका डायनेस्टी दिखी थी। ओके, किन के वक्त? हरिसेन इनके वक्त। ओके, यह एक इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। जो हमें आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट दिखेगा, ओके, इट इज वन ऑफ द यूनिक आर्किटेक्ट, हम कहेंगे आर्ट, जो आर्ट डेवलप होगा, पेंटिंग आर्ट ड्यूरिंग दिस हरिसेन्स रूल, ओके, ड्यूरिंग हिज रूल, वह एक बहुत ही यूनिक होगा, वन ऑफ अ काइंड आर्ट था, वह डेवलप हुआ वह हमें हरिसेन इनके वक्त दिखता है। देन नेक्स्ट, इन्होंने मल्टीपल रीजन लाइक कुंतला, अवंती, कोसला, कलिंग, कोंकण एंड आंध्र। ओके, कुंतला, अवंती, कोसला, कलिंग, कोंकण एंड आंध्र। कुंतला कौन सा? मीन्स नॉर्दर्न कर्नाटका का एरिया। कुंतला कौन सा है? नॉर्दर्न कर्नाटका का एरिया। सो यह सभी रेंज, ओके, यह सभी एरिया उन्होंने कॉन्कर किए थे और अपने डायनेस्टी में मतलब क्या कहेंगे हम, मर्ज किए थे। सो ऐसे दिखता है हमें कि यह अगर इतना मल्टीपल रीजन, कोसल तक उनके पास आ रहा है, अवंती उनके पास आ रहा है, कलिंग उनके पास आ रहा है, तो उनके डायनेस्टी का एक्सटेंशन कितना बड़ा होगा। ओके, ऐसा कहा जाता है कि जब हरिसेन ये रूल कर रहे थे, तब मालवा से लेकर नॉर्थ में, मालवा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र, पूरब में बे ऑफ बंगाल से लेकर पश्चिम में अरेबियन सी तक, ओके, ऊपर मालवा से लेके नीचे महाराष्ट्र तक, पश्चिम में अरेबियन सी से लेकर पूर्व में बे ऑफ बंगाल तक इनका एम्पायर एक्सटेंड था। मतलब कितना वास्ट एम्पायर था इनके वक्त, यह हमें पता होना चाहिए। सो हरिसेन इनके बारे में अगर इन कंक्लूजन हम कहें तो डायनेस्टी का एक्सपेंशन होते हुए दिखेगा। मल्टीपल वॉर उन्होंने फॉट किए जिसमें उन्होंने सक्सेसफुली उसमें विक्ट्री गेन की, इसीलिए तो उनका एम्पायर एक्सटेंड होते हुए हमें दिखेगा। देन नेक्स्ट जो 2 ब्रांचेस थे, ओके, वत्सगुल्मा और नंदीवर्धना, इन दोनों ब्रांचेस का उन्होंने मर्जर किया। देन नेक्स्ट बुद्धिज्म जो था, ओके, ट्रेडिशनल ब्राह्मणिज्म को उन्होंने पैटर्न तो दिया ही था, ओके, बट ये खुद बुद्धिज्म को कन्वर्ट हो गए थे। इनके द्वारा बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार था वह किया गया था, हमें दिखता है हरिसेन के द्वारा। इसलिए हरिसेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाकाटका डायनेस्टी से रिलेटेड एक शासकों की लिस्ट में। ओके, सो यह हुई लिस्ट वाकाटका रूलर्स के बारे में। जो हमने देखा वह थी वाकाटका इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री, ओके, जिसमें हमने जो क्या कहेंगे फाउंडर है उनके बारे में देखा। देन नेक्स्ट हमने प्रवरसेन प्रथम इनके बारे में देखा, कैसे प्रवरसेन प्रथम इनके बाद 2 ब्रांचेस बने उनके बारे
बारे में देखा, दोनों ब्रांचेस की हमने हिस्ट्री देखी। जो लास्ट में हरिसेन होंगे, हरिसेन के बाद में जितने भी रूलर आएंगे, ओके, वो वीक सक्सेसर थे और उनके बारे में हिस्टोरिकल सोर्सेस में इतना ज्यादा लिखा गया नहीं है, इसलिए हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। ओके, सो यह थी हिस्ट्री वाकाटका के पॉलिटिकल, ओके, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में या फिर पॉलिटिकल रूलर्स के बारे में। नेक्स्ट हमें जो देखना है वह होगा वाकाटका का एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, वह देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।